नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। इस समय पूरे विश्व की निगाह जो है वो भारत पर टकटकी लगाकर देख रही है, क्योंकि भारत मेज़बानी करने जा रहा है G20 का। और G20 की बात करें तो उसी से जुड़ा है L20। और आज मैं मौजूद हूं दत्तोपंत ठेंगड़ी भवन, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। यहाँ पर L20 का उद्घाटन जो है, ऑफिस का जो है इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन हुआ है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज जो है वो L20 के चेयरपर्सन और भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिरण भाई पांड्या हैं। और बात उन्हीं से करते हैं, उन्हीं से मुखातिब होते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनकेएम न्यूज़ में। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत अच्छी बात है। स्वागत के लिए एनकेएम न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ। सर, आज बहुत भव्य कार्यालय का उद्घाटन दत्तोपंत ठेंगड़ी भवन में हुआ है L20 का। मुझे थोड़ा सा L20 के बारे में बताएं कि L20 की क्या भूमिका जो है वो G20 के माध्यम में रहेगी। जी, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, हम सब के लिए गर्व का विषय है कि आज भारतवर्ष को G20 का होस्ट कंट्री के नाते अध्यक्षता करने के लिए एक मौका मिला है। और ये मौका 1 साल के लिए रहता है। तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक इस वर्ष का G20 की अध्यक्षता भारत के अध्यक्ष और एवं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी करेंगे। उसके साथ साथ G20 के साथ साथ इस बार जैसे कि हर वर्ष होता है, तो कुछ इसके पैरेलल सारे ऐसे 20s भी होंगे, जिनमें से L20 है, लिबर 20 है, बिजनेस 20 है। और इसके आधार पर जैसे वुमन 20, यूथ 20, अर्बन 20, थिंक 20, इस प्रकार से 11 ऐसे आयामों की 20s भी उसके साथ साथ चलेगी। प्रमुखतः मुझे भी बड़ा गर्व विषय है कि भारत सरकार ने आज भारतीय मजदूर संघ पूरे विश्व में सबसे अधिक सदस्य संख्या वाला ट्रेड यूनियन होने के नाते उसके अध्यक्ष को L20 के चेयरपर्सन की जिम्मेवारी दी है। इसीलिए हम भी खुश हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु भी खुश हैं, आनंदित हैं। लेकिन साथ साथ ये भी हिदायत है कि सभी अपने भारतवर्ष के जितने भी श्रम संगठन हैं वो, और विश्व के इस प्रकार के जितने भी श्रम संगठन हैं 20 देशों के अंतर्गत आने वाले, इन सभी को साथ लेके इस प्रकार की L20 की व्यवस्था कैसे बने ये देखने का है। इसलिए एक विधिवत पूर्ण से आज L20 के इस चेयर ऑफिस का कार्यालय का उद्घाटन किया है, क्योंकि चेयर ऑफिस के लिए मदद करने के लिए ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता और बहुत सारे अपने विभिन्न विद्वान लोगों की आवश्यकता करेगी। और इस विद्वान लोगों को इकट्ठा करने के लिए, कुछ काम करने के लिए इस कार्यालय 30 नवंबर तक चले, इस प्रकार से आज उद्घाटन किया है। L20 के अंतर्गत बहुत सारी बातें इस प्रकार से आएगी, हम सबके जानकारी मिलेगा। खास तौर से वैश्विक मजदूर और भारत का मजदूर जिसमें शामिल होगा, इस प्रकार के पूरे वैश्विक मजदूरों की जो समस्या होगी उस पर थोड़ी सी बातचीत। और फिर आखिर में जैसे शिखर सम्मेलन कहते हैं, इस प्रकार से आखिरी समिट में जब सारे देशों के प्रधानमंत्री वगैरह उपस्थित होंगे, उसके उपलक्ष्य में भी सारे विश्व के लेबर ट्रेड यूनियन की तरफ से जो कुछ मसौदा तैयार हुआ होगा, ड्राफ्ट तैयार हुआ होगा, जिन जिन बिंदुओं पर बातचीत होगी, इन बिंदुओं को वहाँ रखने के लिए एक मौका प्राप्त होगा। और इस मौके के कारण बहुत अच्छी तरह से सारे विश्व के मजदूर होगा। मेरी समझ के अनुसार और हम सब देखें तो आज कोरोना की महामारी के बाद विश्व में 2 बिंदु महत्वपूर्ण बात उभर कर आए हैं। एक तो सभी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है, यानी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद कुछ अपना योगदान किस प्रकार से मिल सकता है, किस तरह से कैसे भी योजना के अंतर्गत, ताकि वो अपना आने वाला जीवन ठीक से व्यतीत कर सके। और दूसरा साथ साथ सभी को हेल्थ की, यानी आरोग्य की, बहुत स्वास्थ्य की, चिकित्सा के कैसे कैसे माध्यम मिले उनको, इस प्रकार की आवश्यकता बनी है। हमारे देश में और वैश्विक देश में कुछ कुछ जगह पर कुछ है, लेकिन सभी के लिए हो और सबको इसकी उपलब्ध कराए, इसीलिए ये 10 महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। सर, जो कार्यक्रम होंगे L20 के अंतर्गत, चूँकि विश्व के सबसे बड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को L20 के चेयरपर्सन की भी एक अहम जिम्मेदारी जो है वो मिली है, तो थोड़ा सा कौन कौन से बिंदु जो है रहेंगे वो आपने बताया, कौन कौन से कार्यक्रम रहेंगे इस दौरान जो है, और उसमें क्या मसौदा जो है जिसमें आपके जो है जहन में जो है वो चीज़ें हैं, वो जो है आप भारतीय मजदूर संघ जो है, एक जैसे आपने सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से जो बात कही है कि वो हो, वेतन को लेकर तमाम समस्याएं जो होती हैं, एक असुरक्षा का भाव जो होता है तो उसमें रहने वाली।
जी, बहुत अच्छी बात है। इसको लेके बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, बहुत सारे इसमें विभिन्न होंगे, जिसमें L20 के लिए G20 के भी बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, लेकिन G20 के साथ-साथ L20 के भी बहुत कार्यक्रम होंगे। उसमें पहला बिंदु है इंसेप्शन मीटिंग, जो आने वाले मार्च महीने में, अभी-अभी 1 महीने के बाद 19-20 मार्च को अमृतसर में इसकी बैठक होगी और उसके बाद जून महीने में उसको समिट की एक बैठक होगी, जो पटना, बिहार में होगी। इस प्रकार इसके मध्य में, बीच में भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होंगे जिसको हम कार्यशाला कहे, संगोष्ठी कहे, परिगोष्ठी कहे, इस प्रकार से बहुत विभिन्न कार्यक्रम। और हमें उम्मीद है कि हम सारे ट्रेड यूनियंस और बाकी सब लोग और विश्व के सभी मिलकर करीब 2000 से अधिक ऐसे सारे इवेंट्स इसमें पार करेंगे, ताकि पूरे भारतवर्ष में, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी सबको कहा है, सबको आह्वान है कि जन भागीदारी हो, यानी लोगों की भागीदारी, लोगों तक बात पहुँचे, समझे इस प्रकार से। और उसके अंतर्गत आते बताते हुए जैसे सारे बिंदु उभर कर आएंगे, उन सभी बिंदु को विश्व के बिंदु के आधार पर चलेंगे, जिसमें भारत के मजदूर का हित, विश्व के मजदूर का हित किस में समाहित है वो रहेगा, और इसी में सारे भारत के मजदूरों का भी हित रहेगा। ऐसे विषय होगा। उसमें से एक मुझे जो लग रहा है, जैसे माइग्रेंट लेबर, यानी मतलब कि प्रवासी मजदूर है, जो एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश में यात्रा करते हैं, उन्हीं बिंदुओं को भी कुछ उसमें उजागर होने की संभावना है। धन्यवाद। बातचीत के लिए धन्यवाद। तो हमारे साथ जो है भारतीय मजदूर संघ और L20 के चेयरपर्सन जो है हिरण भाई पंड्या थे, जिन्होंने तमाम जानकारी जो है G20 के अंतर्गत L20 में होने वाले जो पूरे के पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।